हेलो एवरीवन, दिस इज़ जितेंद्र कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि आपका कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज अलग अलग बॉडीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कैसे वो आपका कहीं कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी बॉडी के अंदर, किसी के अंदर डिसकॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उसी की एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। जैसे आपके पास में एक रिंग दी है और इस रिंग को मैंने मान लो पॉजिटिव चार्ज दे दिया, और जो आपका चार्ज है वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरी रिंग की सरकमफ्रेंस के ऊपर। और मान लो आपके पास में जो इसका जो रिंग का रेडियस है वो आपका ए है, और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो आपका ओ है। अब इसका जो एक्सिस जो होगा वो आपका इसके सेंटर पॉइंट से जो लाइन गुजरेगी वो आपका एक्सिस होगी। जैसे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपका एक्सिस ऑफ रिंग है। तो अब इस एक्सिस ऑफ रिंग के ऊपर कोई पॉइंट दे रखा आपका P, जिसके ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस रिंग के कारण। तो इसको निकालने के लिए देखो हमारे पास में क्या प्रोसीजर है। जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है एक चार्ज एलिमेंट की। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ आपकी dl है और जिसके अंदर जो चार्ज है वो आपका dq है। तो मैं यहाँ से लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको बताया था कि आपके पास में जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, लैम्डा इंटू में dl। तो अब ये आपके पास में रेडियस है, इसका ये सेंटर दे रखा है। अब ये जो ओ है, इस ओ से जो जिस पॉइंट के ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये जो डिस्टेंस है वो आपकी आर दे रखी है। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ। अब देखो अगर मैं इसके टोटल लेंथ की बात करूँगा तो वो किसके इक्वल होगी, इसके सरकमफ्रेंस के, क्योंकि जो सारा चार्ज जो फैला है वो इसके सरकमफ्रेंस के अंदर फैला है। तो मैं लिख सकता हूँ कि आपका जो लैम्डा होगा वो किसके इक्वल होगा, Q/2πa। तो यहाँ पे आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई। तो मैं यहाँ से dq को क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू में dl। और अब मैंने बताया था सबसे पहले क्या करोगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस चार्ज एलिमेंट के ऊपर, इस चार्ज एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P के ऊपर। तो मैंने मान लिया वो आपका जो चार्ज एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका DE है। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, जो लाइन उसको मिलाती है उसके साथ जो लाइन जाएगी। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो आपके पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस DQ चार्ज के कारण इस पॉइंट के ऊपर, उसकी डायरेक्शन ये है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस DE को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। सपोज अगर आपके पास में जो ये एंगल बनाता है यहाँ पे, इसका जो लाइन आई है ये इस ओरिजोनटल एक्सिस के साथ, ये आपका थीटा है। अगर ये एंगल थीटा तो इसके सामने भी क्या होगा आपका थीटा। अब जैसे जो DE है यहाँ पे थीटा बना रहा है तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका DE कोस थीटा, और जो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा आपका DE साइन थीटा। अब जैसे DE का अगर मैं मैग्नीट्यूड का बात करूँ तो DE आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0। वो चार्ज यहाँ पे DQ है डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ये है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है आपका a² प्लस में r² और पूरे का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा आपका a² प्लस में r²। अब देखो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ, DE को मैं क्या लिख सकता हूँ, DE इज इक्वल टू DE कोस थीटा। और देखो DE कोस थीटा की डायरेक्शन वो क्या है, पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग है। तो यहाँ पे आ जाएगा i कैप प्लस में DE साइन थीटा, लेकिन ये नीचे की साइड है तो नेगेटिव वाई एक्सिस के लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस जे कैप। तो आपके पास में जो DE वेक्टर फॉर्म आएगी वो आपके पास में ये बन जाएगा DE कोस थीटा आई कैप प्लस में DE साइन थीटा माइनस जे कैप। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे सिमेट्री की बात करूँ तो देखो ये जो चार्ज एलिमेंट लिया है बिल्कुल इसके सामने मैं यहाँ पे भी अगर एक चार्ज एलिमेंट लेता हूँ और उसके कारण इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये लाइन इसको मिलाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड होगा, इस साइड बनेगा। ये अगर इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसका एक कंपोनेंट ये इस साइड बनेगा, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर इस साइड बनेगा। अब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस DE साइन थीटा को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो सिर्फ जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिर्फ किसके अलोंग आएगा, इस एक्सिस के अलोंग आएगा। तो अगर कोई भी चार्ज एलिमेंट अगर इस रिंग के ऊपर आप लेते हो तो उसके कारण अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो वो हमेशा इस एक्स एक्सिस के अलोंग ही आएगा। तो इसको अपने ध्यान रखना, क्योंकि इसके आमने सामने हर जगह चार्ज एलिमेंट होगा जिसका एक कोरस्पॉन्डिंग चार्ज एलिमेंट होगा जो जिसके वाई कंपोनेंट को वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नेट कंपोनेंट बचेगा वो सिर्फ उसके एक्सिस के अलोंग बचेगा या एक्स एक्सिस के अलोंग बचेगा। तो यहाँ से मैंने इसके वेक्टर फॉर्म निकाल ली। अब जैसे इसके अंदर वही मैं लिखता हूँ, यूजिंग सिमेट्री आर्ग्यूमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मस्ट बी
अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग, यानी आपके रिंग की एक्सिस के अलोंग ही होगा। अब वो निकालना है तो यहाँ पे डी ई साइन थीटा तो आपका क्या हो जाएगा 0। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई कोस थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे, इंटीग्रेट डी ई कोस थीटा। अब देखो डी ई आपको पता है, डी ई क्या था आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हम पहले ही निकाल चुके हैं इंटू में कोस थीटा। अब यहाँ से देखो जो डी क्यू है, इस डी क्यू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू में डी एल। तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अब जो कोस थीटा था ना, इस कोस थीटा को अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखते हैं तो आपके पास में कोस थीटा होता है बेस, ये सामने परपेंडिकुलर तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो आपका आ जाएगा आर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दी मैंने। तो यहाँ पे देखो क्या चीज़ वेरी करेगी, इंटीग्रेशन हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आपका डी एल के रिस्पेक्ट में करेंगे, और जो सारी चीज़ें वो क्या है कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो सिर्फ इंटीग्रेशन बचेगा वो किसके रिस्पेक्ट में बचेगा, डीएल। अब देखो अगर इस डीएल को अगर हम जोड़ते जाएंगे सारे ही, अगर इस डीएल को जोड़ेंगे तो टोटल सर्कमफ्रेंस ही तो होगी। तो अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, इसकी सर्कमफ्रेंस के। तो मैं इस डीएल का इंटीग्रेशन करता हूँ तो किसके इक्वल आ जाएगा, इसकी सर्कमफ्रेंस वो कितनी आपकी 2πa है। तो यहाँ पे आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो आपके पास में लैम्डा था, इस लैम्डा को मैंने क्या लिख दिया, चार्ज डिवाइडेड बाई उसकी सर्कमफ्रेंस यानी उसकी लेंथ Q/2πa। तो लैम्डा की जगह मैंने Q/2πa रखा है, और डीएल का इंटीग्रेशन किया तो वो भी क्या आ गया आपका 2πa। तो यहाँ से देखो 2πa से 2πa कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में जो E बचेगा वो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो आपके पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ये आएगा। तो यहाँ पे देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है इस आर के ऊपर और इस चार्ज के ऊपर, और इसके जो रेडियस होगी वो। तो यहाँ पे आप कह सकते हो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, इसके बॉडी के चार्ज के ऊपर, वो एक बार आपने दे दिया वही रहेगा। ये ए कांस्टेंट रहेगा रिंग का, तो जो चीज़ वेरी करेगी वो क्या वेरी करेगी, आपका ये आर वेरी करेगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का याद रखना है कि आपके पास में ई इसको बोल सकते हैं के, तो आपका KQR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन होगी ये मैंने बता दिया कि इसके एक्सिस के अलोंग होगी। अगर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है रिंग तो इसकी डायरेक्शन वो प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये इसकी डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगी, इसके अपोजिट साइड में हो जाएगी। तो आपने ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं। अगर आपका P लाई ऑन द सेंटर ऑफ रिंग, अगर देखो P अगर इसके सेंटर के ऊपर होता, इस P को अगर यहाँ पे ले आओगे तो देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की साइड लगेगा, इसके सामने जो चार्ज एलिमेंट लोगे उसके कारण ऊपर लगेगा। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो क्या हो जाएगा 0। दूसरे तरीके से कह सकते हैं अगर ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर R की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे R की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा E भी क्या हो जाएगा 0। तो अगर P आपका सेंटर के ऊपर होगा तो R की वैल्यू 0 है, तो आपका E भी क्या हो जाएगा 0। सेकंड बात करते हैं, आपका जो R है वो ग्रेटर देन A है, यानी कि जो इसकी जो रेडियस है वो बहुत ही स्मॉल है R के कंपैरिजन में। अगर मान लो इस पॉइंट को बहुत आगे लेके जाओगे तो आपका R बढ़ता जाएगा। अगर R बढ़ता जाएगा तो मैं इस A को क्या कर सकता हूँ, नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं A को 0 रखता हूँ यहाँ पे तो आपके पास में क्या बचेगा, ये R स्क्वायर की पावर 3/2 से कैंसिल, तो R की पावर क्या बचेगा 3, इस R से एक R कैंसिल हो जाएगा। तो इस R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर को मैंने किसके को रख दिया, R स्क्वायर के। तो यहाँ पे R स्क्वायर अगर यहाँ पे पुट करोगे इस एक यहाँ पे तो आपके पास में क्या आएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR डिवाइडेड बाई R की पावर 3। तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। देखो एक ये पॉइंट चार्ज की कहानी तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट ले जाओगे उस पॉइंट को P को, तो इसका मतलब आपकी जो रिंग है वो एक बिहेव करेगी किसकी तरह से, एक पॉइंट चार्ज की तरह से। तो ये है आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। तो अब नेक्स्ट इसके अंदर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है, मेरे को डिस्कस करना है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, रेडियस R दे रखी है, कैरिंग टोटल चार्ज Q।
ये कह रहे कि एक आपके पास में रिंग दे रखी है, उसका रेडियस दे रखा है आपका आर, और उसके पास में जो चार्ज है आपका क्यू है। अब उसके एक्सिस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर मान लो पॉइंट को तुम एक्सिस के नज़दीक, उसके सेंटर के नज़दीक लाओगे या उसे दूर लेके जाओगे, तो मेरे को उसके अंदर वो ग्राफ बनाना है। अभी वो ग्राफ कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखिए बात करें तो पीछे मैंने बात किया था, वहाँ पे मैंने रेडियस को स्मॉल ए लिया था, यहाँ पे रेडियस क्या दे दिया आपने, आर दे दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आर है वो किसके इक्वल, आपका ए के इक्वल है। और आपके पास में जो आर है पॉइंट, अब ये कह रहा है कि प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट ए डिस्टेंस ऑफ आर इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई √2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओ। ये कह रहा है आपने ये भी प्रूव करना है कि आपका जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस पॉइंट के ऊपर होगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको, तो आपने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, चार्ज आपका एक रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका फॉर्मूला ये आया था। इस फॉर्मूला का मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो ये आपका सेम वही फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू 1/4 क्यू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्र प्लस ए स्क्र की पावर 3/2। तो यहाँ पे देखो ए जो दिया ना रेडियस, वो यहाँ पे आर दिया है, तो ए की जगह पे क्या आ गया आपका आर आ गया, और आर आपका ऐसे कैसा है ये, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4 क्यू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्र प्लस में कैपिटल आर स्क्र की पावर 3/2। अब देखो अगर आर की वैल्यू मैं जीरो करता हूँ, अगर यहाँ पे r को जीरो कर दोगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो सारी वैल्यू क्या आएगी जीरो। तो इसका मतलब जहाँ पे r जीरो, तो r जीरो कहाँ पे आपका इस सेंटर के ऊपर है, रिंग के सेंटर पे, तो यहाँ पे आपका जो जीरो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और r की भी। सेकंड बात करते हैं, अगर मैं r को बहुत ही स्मॉल कर देता हूँ इस r से, यानी इस जो आपका r है स्मॉल r, ये आपका बहुत ही स्मॉल है। बहुत ही स्मॉल का मीनिंग क्या है कि आपके पास में ये जो पॉइंट है ये बहुत ही नज़दीक है इस इलेक्ट्रिक आपका जो रिंग है इसके। अगर ये आपका आर बहुत ही स्मॉल होगा तो मैं इसको नेगलेक्ट कर दूंगा, तो आपके पास में क्या बचेगा, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे अगर रखते हैं इसकी पावर, इसको जीरो कर देते हैं, तो आपके पास में आएगा E इज इक्वल टू 1/4 क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम देखते हैं तो आपका 1/4 भी कॉन्स्टेंट है, चार्ज भी कॉन्स्टेंट है, रेडियस भी कॉन्स्टेंट है, सिर्फ वेरी कौन कर रहा है आपका आर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आर के। इसका मतलब जितना आर ज़्यादा बढ़ेगा उतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब इस रिंग से जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लीनियरली इंक्रीज करेगा। तो आपके पास में एक पॉइंट ये आ गया। तो थर्ड पॉइंट जो आ रहा है कि आपका आर है वो ग्रेटर देन रेडियस ऑफ रिंग है। अगर ये आपका ग्रेटर देन हो जाएगा तो इसका मतलब रेडियस ऑफ रिंग आपके जीरो कर दोगे, तो आपके पास में जो आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रखोगे तो आपका ई आ जाएगा 1/4 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपका स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आपका आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपके पास में ये आ गया। फोर्थ जो पॉइंट है वो अगर आप आर की वैल्यू ये रख देते हो r/√2, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम निकालोगे तो इस r की जगह के ऊपर क्या पुट करवा दोगे r/√2। तो यहाँ पे रखते हो तो E मैक्सिमम क्या आ जाएगा 1/4 क्यू, और देखो यहाँ पे जो r था इस r की जगह रख दिया मैंने r/√2, तो आपका ऐसे कैसा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ऐसे कैसा इस r की जगह पे रख दिया मैंने r/√2 का स्क्वायर करो तो r²/2, इसकी पावर क्या होगी 3/2। और देखो इसको यहाँ से r²/2 है, तो अगर यहाँ से r² कॉमन लेते हो, अगर इसको सोल्व करते हो तो आपके पास में जो बचेगा वो बचेगा q डिवाइडेड बाई 4πε0 r² 2 डिवाइडेड बाई 3√3। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसके अंदर वो बनेगा 2/3√3 1 डिवाइडेड बाई 4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई r²। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, तो देखो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, r जीरो है E भी जीरो, तो इसका मतलब ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट से आपको पता लग गया कि आपके पास में E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, R है। तो जितना E बढ़ेगा R बढ़ेगा उतना ही आपका क्या बढ़ेगा, E की वैल्यू बढ़ेगी। और यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे देख रहे हो तो आप देखो ये आपके लीनियरली प्रोपोर्शनल आपका स्ट्रेट लाइन बन रही है एक तरह से। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी जब आपकी R की वैल्यू क्या होगी r/√2, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी ये आपका E मैक्सिमम, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये हो गई। अब उससे आगे बढ़ते हैं तो आपके R अगर ज़्यादा बढ़ता है तो देखो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है 1/r² के। तो अगर इससे आगे जाओगे तो देखो ग्राफ आपका 1/r² का बन रहा है, और धीरे धीरे आपका जो E की जो वैल्यू आपकी नेग्लिजिबल आपका टेंस टू जीरो आ जाएगी, लेकिन कंप्लीट जीरो नहीं होगी, आपके इसके पैरेलल चलने लग जाएगी। तो ये आपके पास में ग्राफ आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R जो है वो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग। अब अगर मान लो इसको उल्टा कर देते हैं, अगर या तो मैं उसके रिंग को नेगेटिव चार्ज कर देता हूँ,
तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। अगर मैं इस रिंग को नेगेटिव चार्ज कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इस साइड में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा तो आपके पास में डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड। अगर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है तो मैंने आपको ग्राफ बताए थे, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ बनेगा वो किस साइड बनेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे आपका जो ग्राफ बनेगा वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा। अगर नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा, पॉइंट यही बनेंगे आपका। पहला क्या होगा, अगर आर जीरो तो आपकी ई की वैल्यू जीरो। सेकेंड, अगर आपका आर की वैल्यू लेस देन आर है तो आपके पास में ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर होगा, तो आपका नीचे ऐसे बढ़ेगा। यहाँ पे मैक्सिमम आ जाएगा जब वे आर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर बाई रूट टू। इसके बाद धीरे धीरे आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर हो जाएगा, तब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर हो जाएगा तो आपके पास में ऐसे ग्राफ आएगा। तो आपके पास में जो ग्राफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग वर्सेस आर का, तो आपका कुछ इस प्रकार से होगा। तो इसको आप खुद बना के देखना, खुद इसके ऊपर अपना टाइम लगाना, थोड़ा सा आपको ढंग से और समझ में आएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर इसके प्रूफ की। जैसे यहाँ पे ये जो चीज़ है कि आपका प्रूफ ये करना है कि आपका जो r इज इक्वल टू आर बाई रूट टू के ऊपर ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम होगा। तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे इसको। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसका फॉर्मूला आपको पता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपको पता है। अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे को मैक्सिमम दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रख दूंगा, जीरो के इक्वल। अपने मिनिमम और मैक्सिमम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़े होंगे +1 में, तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल रख दोगे, जीरो के। तो यहाँ पे देखो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे आर चेंज हो रहा था, मैं आर के रिस्पेक्ट में करूँगा। तो आपके पास में डी बाई डी आर 1/4 एप्सिलॉन नॉट को मैंने के रख दिया यहाँ पे, के क्यू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो यहाँ पे मैं आर के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो आर आपका ऊपर भी आया और आर आपका नीचे भी आया, तो आपकी जो ये फॉर्म बनी ये बनी u बाई वी। तो आपके पास में डिफ्रेंशिएशन आपने पता है कि u बाई वी का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। तो आपके पास में जो नीचे होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं नीचे, और ऊपर आपका नीचे वाला ऐसे कैसा v एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ u डी यू बाई डी एक्स। अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस u एज इट इज और डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपके पास में ये आएगा, लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, r के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे इसका करते हैं तो देखो k क्यू आर, जो k और q है वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ गए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो नीचे वाले का तो स्क्वायर करेंगे नीचे, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 3/2 पावर है तो 2 से 2 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका अंदर बचेगा नीचे आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर 3। अब ऊपर आ जाओ, इसको ऐसे कैसे रख देंगे, आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर 3/2, नीचे वाले को ऐसे कैसे रख दिया। इसका डिफ्रेंशिएशन डी आर बाई डी आर करोगे तो आपका 1 हो गया आर का डिफ्रेंशिएशन, माइनस करके आर एज इट इज, और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, पावर आगे 3/2, पावर में से एक माइनस करोगे तो आपका 3/2 में से 1 गया तो आपका क्या बचा 1/2, और अंदर अब देखो क्या बचा है आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2r, तो यहाँ पे आ गया आपका 2r। तो आपके पास में जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। अब ये किसके इक्वल आपका डी ई बाई डी आर इज इक्वल टू 0, तो मैंने इसको 0 के इक्वल रख दिया। अब इसको मैं इस साइड ले जाता हूँ तो किसी को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये इसको इस साइड ले जाओगे मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा तो भी 0, तो आपके पास में ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये माइनस है, इसको पूरे को उस साइड उठा लेगा तो आपके पास में है 3/2 2r स्क्वायर, देखो 2r ये रहा और r ये रहा, तो r इंटू 2r स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर 1/2 एज इट इज़। तो आपके पास में आ गया ये। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर 1/2 है, यहाँ पे 3/2 है, तो यहाँ 3/2 में से 1/2 अगर कैंसिल करते हो आपका क्या बचेगा, सिर्फ इसकी पावर 1 बचेगा, तो आपका बचेगा आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया आपके पास में 3r स्क्वायर, आपका 3r स्क्वायर एज इट इज़। तो यहाँ पे आर स्क्वायर को अगर इस साइड ले जाओगे तो आपका माइनस हो जाएगा, तो 2r स्क्वायर बचेगा, तो आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2r स्क्वायर। तो यहाँ से मैं अगर r निकालता हूँ तो इस 2 को नीचे लेके जाओगे तो आपके पास में r जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस r बाई रूट 2। ये आपका प्रूफ है कि आपका r जब आपका प्लस माइनस r बाई रूट 2 होगा तब वहाँ पे रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो ये आपका प्रूफ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। अब देखो ये एक एप्लीकेशन है आपके या इस रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है उसी का यूज़ है इसके अंदर। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क के कारण। जैसे आपका एक डिस्क दे रखा है, और जो डिस्क जो होता है आपने देखा होगा डीवीडी, तो डीवीडी आपका एक डिस्क ही है वो। अब उस डीवीडी को अगर मान लो मेटल
आपका वो डीवीडी आपका एक मेटालिक कंडक्टर है, उसको मैंने चार्ज दे दिया तो आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसके अंदर पूरे सरफेस एरिया के ऊपर। यानी आपका ये जो एग्जांपल है, ये आपका एक एग्जांपल है सरफेस चार्ज डेंसिटी का। तो यहाँ पे देखो आपको एक ये डिस्क दी है, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज कर दिया। अब इस डिस्क के कारण मेरे को इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपको पता है जो डिस्क है आपके अलग अलग रिंग से मिलके बनी है। अगर मान लो ऐसे जैसे ये रिंग बनाया मैंने, ऐसी एक रिंग इसके नज़दीक और बनाता हूँ, ऐसी अगली रिंग बनाता हूँ, तो सारे रिंग से बना बना करके ही तो मैं डिस्क तैयार कर लूँगा। तो इसका मतलब जो डिस्क होगी वो आपका क्या है, आपके पूरे रिंग से ही मिलके बनी है। सबसे पहले छोटी रिंग ये है जिसकी रेडियस 0 है, उससे बड़ी करोगे तो इससे थोड़ी और बड़ी आएगी, इससे थोड़ी और बड़ी आएगी, ऐसे रिंग बनाते जाओगे तो आपका एक टाइम आएगा पूरी डिस्क बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, इस डिस्क के अंदर एक ऐसी रिंग ले ली। ये जो आपका रिंग है इसको मैंने बोल दिया एलिमेंटल रिंग, ठीक है। अब इस एलिमेंटर, अब आपने रिंग के कारण इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, और आपको पता था जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड आया था, अलोंग द एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस का क्या हो गया था, कैंसिल। तो आपका इस रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो मैंने मान लिया क्या है, वो आपका डी ई है। अब जो ये मैंने रिंग लिया ना, इसका रेडियस मैंने यहाँ पे वाई ले लिया, जैसे वहाँ पे ए लिया था, यहाँ पे मैंने बात की यहाँ पे का रेडियस वाई है, और जो इस रिंग की जो थिकनेस है ना वो आपकी डी वाई है। तो यहाँ पे थिकनेस होगी डी वाई, और जो इसका रेडियस होगा आपका वाई, और जो इस ओ से पी की डिस्टेंस है वो आपकी सेम आर है। तो अगर ये यहाँ से अगर इस रिंग को यहाँ पे मिला दोगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पे वाई दे रखा है। तो यहाँ पे आपके पास में एक रिंग दे रखी है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। तो अब सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका सिग्मा जो होगा आपके पास में चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। अगर एलिमेंटल फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में डी क्यू बाई डी ए। तो आपके पास में अगर मैं डी क्यू निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू में डी ए। और जो आपका डी ए है, इसका डी ए का जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ इस रिंग का एरिया। अगर रिंग का एरिया निकालोगे तो क्या होगा, इसका सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाई इसकी थिकनेस। तो आपके पास में आ जाएगा उसकी सरकमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई ए, इंटू में इसकी थिकनेस है वो है डी वाई। तो आपके पास में जो उसका एरिया बनेगा वो बन जाएगा 2 पाई ए 2 पाई वाई इंटू में डी वाई, और सिग्मा आपका ऐसे कैसा। अब देखो इस रिंग के कारण अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। जो आपका रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, उसके ऊपर चार्ज। अब देखो इस रिंग के ऊपर चार्ज कितना है, सिर्फ डी क्यू है, क्योंकि टोटल चार्ज क्यू तो इस डिस्क का है। तो यहाँ पे डी क्यू है वो इस रिंग का चार्ज है। तो मैंने रिंग के लिए फॉर्मूला लगा दिया। आपने देखो रिंग का भी मैंने बताया था, रिंग का क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, वो चार्ज रिंग के ऊपर कितना चार्ज है मल्टीप्लाई बाई आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका डी ई इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑन रिंग, वो आपका डी क्यू है, इंटू में आर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस में रिंग का रेडियस। तो रिंग का रेडियस यहाँ पे कितना है, वाई है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की पावर क्या आ गया, 3/2। तो आपके पास में ये आ गया। अब बात करते हैं आपके पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट के ऊपर, इस पूरी डिस्क के कारण। तो अगर मैं पूरी डिस्क के कारण निकालूंगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करा दूंगा, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस डी ई का इंटीग्रेशन करा दिया। अब देखो मैंने बताया था अगर रिंग को सेंटर पे लोगे तो उसकी जो रेडियस हो 0 हो जाएगी, उससे थोड़ा दूर लोगे तो रेडियस बढ़ जाएगी। और बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर अगर तुम बात करोगे तो इसकी जो डिस्क की रेडियस वो कैपिटल आर है, तो इसका मतलब उस रिंग की रेडियस भी क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। तो इसका मतलब जो रिंग का जो वाई की जो वैल्यू वो वेरी करेगी कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर के कैपिटल आर तक, क्योंकि जो कैपिटल आर है वो आपकी रेडियस ऑफ डिस्क है। तो यहाँ पे आपका जो वाई है वो आपका वेरी कहाँ से कहाँ करेगा, 0 से लेकर आपका आर तक। तो यहाँ पे मैं उसको इंटीग्रेट कराऊंगा तो उसका इंटीग्रेशन कहाँ होगा, क्योंकि वाई चेंज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, वाई चेंज करेगा 0 to r। तो यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे मैंने 1/4 एप्सिलॉन नॉट को रख दिया के। आपके पास में जो डी क्यू है इसको मैंने यहाँ पे रख दिया सिग्मा 2 पाई वाई डी वाई। इस डी क्यू की वैल्यू रख दी सिग्मा 2 पाई वाई डी वाई, और आपका आर ऐसे कैसा डिवाइड में आर स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो जो चीज़ यहाँ से कॉमन है वो जो कांस्टेंट वो बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे y को छोड़ करके सब कांस्टेंट बाहर आ गया, 2 पाई के सिग्मा आर इंटीग्रेशन 0 to r वाई डी वाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की पावर 3/2। अब मेरे को इसको इंटीग्रेशन कराना है, सिर्फ फिजिक्स यहाँ पे खत्म होगी, सिर्फ यहाँ पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बचती है, मैथमेटिक्स बचता है, उसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। अब मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर मेरे को इंटीग्रेशन करके इसको सोल्व कर लूँगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो देखो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ से आपके पास में आ गया E इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा आर के,
और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 टू r, और y dy इंटू में r स्क्र प्लस में वाई स्क्र की पावर 3/2। अब देखो मैंने क्या किया, इस रिंग के अंदर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, y आपका वेरी कर रहा है यहाँ 0 से लेकर के r तक, तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट है, ये आपका r कांस्टेंट है। तो मैं अगर यहाँ पे टेंजेंट थीटा निकालता हूँ, टेंजेंट थीटा अगर निकालोगे तो क्या बनेगा आपके पास में, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो वो हो जाएगा y/r। तो यहाँ से अगर मैं y निकालता हूँ वो बन जाएगा आपका r टेंजेंट थीटा, तो y की वैल्यू आ जाएगी r टेंजेंट थीटा। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो डी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r टेंजेंट थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया सीकेंड स्क्वायर थीटा, थीटा का होगा d थीटा, तो यहाँ पे डी वाई की वैल्यू आ गई। अब देखो जो आपका आर स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर है ना, इस वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे फिर पुट कर दी r टेंजेंट थीटा, तो आपका बन गया आर स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो आर स्क्वायर कॉमन आ गया, r1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा आपका बन गया आर स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये आर स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू है, आर स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की, यानी ये जो आपका इक्वल हो गया किसके इक्वल होगा, आपका आर स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट करवा दूंगा, डी वाई की जगह पे ये रख दूंगा और वाई की जगह के ऊपर आर टेंजेंट थीटा रख देता हूँ। तो आपके पास में जो आएगा ई इज इक्वल टू बन जाएगा आपके पास में 2πk सिग्मा आर इंटीग्रेशन। अब एक जो यहाँ लिमिट रखी थी ना, एक बार इसको हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम थीटा में कन्वर्ट कर लिया है, बाद में इसको लगाएंगे जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन के बाद हम लिमिट्स को रखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार लिमिट्स को हटा देता हूँ। अगर आप सोल्व करना चाहो तो यहाँ पे लिमिट्स थीटा में चेंज करनी पड़ेगी, तो एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, इसकी वजह हम एक बार लिमिट्स को हटा लेते हैं यहाँ से। तो आपके पास में y की वैल्यू रख दी मैंने r टेंजेंट थीटा, डी वाई की वैल्यू रख दी r सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, डिवाइडेड बाई आपका इसकी वैल्यू रख दी मैंने आर स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो देखो इस आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा से एक सेकंड, यहाँ पे आर स्क्वायर अगर यहाँ पे देखो 3/2 है, तो यहाँ से आएगा तो आपकी आर की पावर क्या बन जाएगी 3, यहाँ पे आर की पावर बन गई 3, और आपका सीकेंड स्क्वायर की भी पावर क्या बन गई यहाँ पे 3, क्योंकि 2 से तो कैंसिल ही हो गया। तो यहाँ पे आपका एक बार ऐसे ही रखो इसको, तो यहाँ पे आ गया आपका ये बन गया r इंटू में आर स्क्वायर टेंजेंट थीटा इंटू में सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो इस आर स्क्वायर से अगर इसको कैंसिल करोगे तो आपका r बचेगा नीचे, सीकेंड क्यूब है यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये इससे कैंसिल करोगे तो आपका एक सीकेंड थीटा बचेगा, और टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई सीकेंड थीटा होता है आपका साइन थीटा। टेंजेंट थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और सीकेंड थीटा को लिख सकता हूँ 1/कोस, कोस ऊपर जाएगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा साइन थीटा। तो आपके पास में ई इज इक्वल टू बन जाएगा 2πk सिग्मा आर इंटीग्रेशन 1 अपॉन में आर, क्योंकि ये आर ये बचा है, इंटू में साइन थीटा डी थीटा। आपका आर से आर भी कैंसिल हो गया यहाँ पे क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो आपके पास में बचा ई इज इक्वल टू 2πk सिग्मा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा माइनस कोस थीटा। अब एक बार कोस थीटा और निकाल लो इस राइट एंगल ट्रायंगल से। यहाँ से अगर मैं कोस थीटा की बात करूँगा तो आपके पास में क्या होगा, वो होगा आपके पास में बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी आपके पास में आ जाएगा आर अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे कोस थीटा आ जाएगा आपके पास में, वो आपके पास में यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू रखोगे वो हो जाएगा आपके पास में आर अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ वेरी कर रही है, वाई वेरी कर रहा है, तो एक बार वाई की जगह पे आप आर रखो और एक बार वाई की जगह के ऊपर आप 0 रखो, तो आपके पास में जो बनेगा ई इज इक्वल टू आ जाएगा 2π, क्योंकि अब यहाँ पे लिमिट रख सकते हैं क्योंकि मैंने इंटीग्रेट करवा दिया है। अब ये जो कोस थीटा था किस में कन्वर्ट होगा, वाई में कन्वर्ट होगा, तो अब मैंने लिमिट रख दी, वाई जो वेरी करेगा वो 0 से r तक करेगा। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ 2πk सिग्मा, और ये माइनस ऐसे कैसा आर अपॉन में अंडर रूट ऑफ वाई की जगह रख दिया मैंने कैपिटल आर, तो आपका कैपिटल आर स्क्वायर होगा, एक माइनस ये रहा, माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं तो ये प्लस होगा, आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, और वाई की जगह आपका 0 आ गया तो आपका 0 का स्क्वायर। तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो आपका बनेगा 2πk सिग्मा, अंदर बचेगा आपके पास में, यहाँ से देखो और यहाँ से अगर देखते हो तो आपका देखो ये 0 है, तो आपका आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो आपका r/r आपका 1 बच जाएगा, तो आपका ये 1 आ गया, माइनस में r/, ये ऐसे कैसा आर स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर स्क्वायर। तो आपके पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो बनेगा आपके पास में, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो आपका k था इसको लिख दिया 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, तो इस 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा आपका 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा 1 - r
अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। अब देखो अगर इसके स्पेशल केस की बात करते हैं, अगर आपका आर बहुत बड़ा है, इसका मतलब जो डिस्क का जो रेडियस बहुत बड़ा है, इसका मतलब वो डिस्क बहुत ही बड़ी है। अगर डिस्क बहुत ही बड़ी है तो उसके कंपैरिजन में आपका जो ये आर है वो क्या हो जाएगा आपका जीरो। अगर ये आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो सब बचेगा आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। तो आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। अगर आपका डिस्क आपके इनफाइनाइट रेडियस की है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसके रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करेगा, वो सिर्फ डिपेंड करेगा उसकी चार्ज डेंसिटी पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। तो यहाँ से आपको बात समझ में आती है, अगर डिस्क इनफाइनाइट है तो वहाँ पे उसका रेडियस मैटर ही नहीं करेगा, सिर्फ डिपेंड करेगा उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे मैं एक इसका स्पेशल केस बना चुका हूँ। अब एक स्पेशल केस ये भी बन सकता है कि आपका जो आर है ये आपका ग्रेटर देन हो जाए कैपिटल आर से। तो मैं ये आपको होमवर्क देता हूँ, यहाँ पे आपने क्या करना है, आर को ग्रेटर देन कैपिटल आर करना है, और प्लस होने आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा था, तो आप वहाँ पे सर्च करना बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे इस इक्वेशन के ऊपर लगा सकते हैं, और उसको अप्लाई करके यहाँ पे निकालना है। और जो आपके पास में जो आंसर आएगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो सब बचेगा एक पॉइंट चार्ज के कारण। तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो बन जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई जो 2 एप्सिलॉन नोट है आपका एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगा। तो ये काम आपका है, होमवर्क है, तो इसको आप खुद ट्राई करना, और अगर आपका आंसर आए तो मेरे को आंसर कमेंट में देना। थैंक यू। इस वीडियो में आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और बार बार इस चीज़ को लिख के देखें। जितना आप बार बार लिख कर देखोगे, अपने नोट्स बनाओगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं ये आपके फॉर्मूले अपने दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि हमने आगे प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर करने हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू एंड टेक केयर।